एपिसोड देखा था लास्ट वीक इंडियन आइडल का। हम सबको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था एंड आप आए उससे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। तो आप एज अ फिल्म डायरेक्टर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो भाई, एंटरटेनमेंट की दुनिया बहुत बढ़ गई है। इधर देखिए तो डिजिटल एरा में चले जाइए, सिनेमा में चले जाइए, शोज़ में आ जाओ, न्यूज़ चैनल में चले जाओ, म्यूजिकल देख लो, सब तरह यूट्यूब देख लो, सब तरह एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। लेकिन मैं ये कहूँगा जो लाइव शोज़ हैं उनकी बात ही कुछ अलग है। एंड लाइव शोज़ के में खासकर इंडियन आइडल के जब मैं गया, और जब मैं पहले भी देखता था, लेकिन जब गया और मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ इंडियन आइडल में, उसका मज़ा ही अलग था। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इस तरह के शोज़ हैं वो एक हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो इस देश के कोने कोने में से कहाँ कहाँ से बच्चे ढूंढ के लाते हैं कि ये टैलेंटेड है, ये गा सकता है, ये एक्टिंग कर सकता है, ये डांस कर सकता है, और वो पूरी दुनिया को, हम सब लोगों को दिखने को मिलते हैं। पहले तो हम लोग कहीं दूसरी जगह से आकर, बॉम्बे में आकर अपना टैलेंट बताने की कोशिश करते थे कि काम मिलेगा। तो आज तो पूरा प्लेटफॉर्म है इन शोज़ के थ्रू। इट्स अ वंडरफुल जॉब इंडियन आइडल इज़ डूइंग, आई वुड से। और इसलिए मैं गया भी, क्योंकि मैं उन बच्चों को मिलने के लिए। अब इंडियन आइडल जो, अगर आप देखें शो जो है, ये अमेरिकन आइडल की से प्रेरित हुआ। और अमेरिकन आइडल जो था वो 2002 में साइमन फुलर, जो टैलेंट मैनेज के एक टॉप गुरु हैं, वो उन्होंने शुरू किया था यूके में पॉप आइडल से। पॉप आइडल से शुरू हुआ अमेरिकन आइडल, और अमेरिकन आइडल से इंडियन आइडल। तो इस बार आइडल शो में के लिए ये लोग जब आए मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि सर हम मुक्ता आर्ट्स को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि मुक्ता आर्ट्स जो है 45 साल से ये कंपनी है और इसने पूरी दुनिया को एंटरटेन किया है अपनी अपनी फिल्मों द्वारा। तो हम चाहते हैं कि आप आइए और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं ज़रूर आऊँगा और बच्चों से मिलूँगा, और मैं गया। क्योंकि इस शोज़ में आप टैलेंट भी देखते हैं, उन टैलेंटेड बच्चों की कहानियाँ सुनते हैं। अब वो जिनके पापा ने उन्हें और पापाओं की तरह एरोप्लेन में बिठाकर दुनिया नहीं दिखाई, पर हाँ, अपने कंधों पर बिठाकर सड़क पर बने रेलवे फाटक से गुजरती ट्रेन जरूर दिखाई। अपने कंधों पर बिठाकर मेला जरूर घुमाया, और इसीलिए बेटी आज इतना फेम पाते ही उड़ नहीं रही है, जमीन से जुड़ी है। और उनके पेरेंट्स के, माँ बाप को जो आंखों में आंसू होते हैं, जो उनकी खुशियाँ दिखते हैं, खुशी के आंसू देखते हैं, वो अपने आप में एक गदगद होने वाली चीज़ है। अगर मैं कंटेस्टेंट की बात करूँ तो बच्चों ने एक से एक बढ़कर गाने गाए, और मैं बहुत प्रभावित हुआ कि इतना टैलेंट, इतना टेक्सचर, उसी अदा से, उसी एनर्जी से, उससे ही नोट्स में गा लेना आसान बात नहीं है। सोनाक्षी कर जो कंटेस्टेंट थी, उसने डिंग डोंग सॉन्ग गाया और बड़ा दुख दीना। शिवम सिंह ने नहीं सामने, दिबोशमिता रॉय जा रे जाओ हर जाई, मेरी पहली फिल्म कालीचरण का, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, कितना खूबसूरत गाना गाया। अनुष्का पात्रा, मैं 16 बरस की तो 17 बरस का, चिराग और अनुष्का दोनों ने मिलकर गाना गाया। संजुति दास, ताल से ताल मिला। विदीप्ता एंड ऋषि, दो दिल मिल रहे हैं, इलू इलू। रूपम ने तो 2 वॉइस में गाने गाए, हीला अरुण की भी, अलका याग्निक की भी, चोली के पीछे। इन सभी बच्चों के साथ मेरी ब्लेसिंग्स हैं। मैं गेस्ट भी देखे वहाँ पर जब मैं गया, और वहाँ पर गिरीश बैंड वाले थे जो बजाते हैं, उनको भी मैंने ग्रीट किया। और उन्होंने मुझे वैसे, जैसे ताज में होता ना, एक बहुत बड़ा आदमी आ रहा है और एक उसको स्टेज में घुमाते हैं और आपको सामने लेके आते हैं, बोले कि आप इस तरह से आइए। तो मैं सोचता था कि मैं ज़िंदगी भर लोगों को प्रेजेंट करता आया, और आज इंडियन आइडल मुझे प्रेजेंट कर रहा है। तो मैं, एक बड़ी अजीब सी बात थी ये मेरे लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट द वेरी टैलेंटेड पीपल लाइक विशाल डडलानी, नेहा कक्कड़ जी, हिमेश रेशमैया। ये एक वो जजेस हैं जो उदार दिल के हैं। मैंने उनको देखा कि वो हर बच्चे को बड़े बड़े बारीकी से देखते भी हैं, और उनको प्रेरित भी करते हैं, और उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो एक जजेस का और कंटेस्टेंट का एक आपस का रिश्ता भी बड़ा अच्छा है। हैट्स ऑफ टू द क्रिएटिव टीम ऑफ इंडियन आइडल। दे आर वंडरफुल क्रिएटिव पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग, और उनके शोज़ पे शोज़ चलते हैं। इतना प्रेशर होने के बावजूद भी वो हर शो से सिंसियर हैं। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा स्टोरीज बिहाइंड दिस सॉन्ग,
तो स्टोरीज बिहाइंड द सॉन्ग जब उन्होंने मुझे पूछा, और मैं खुद देख के हैरान हुआ जब उन्होंने मेरा एक गाना था तेरा नाम लिया तुझे याद किया, वो तो मुझे मालूम था कि चलो गाने की पीछे कहानी जो है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन उन्होंने जब विशाल को और आदि को दोनों को साड़ियाँ पहना दी और उनको कहा कि स्टेज पर डांस करो, वो मेरे लिए एक बहुत ही एक सरप्राइज आइटम था। नहीं सामने अलग बात है, उसमें भी मैंने उनको बताया कि किस तरह से सुखविंदर सिंह ने प्रियसी जो वर्ड था वो एक ही वर्ड गाया सुखविंदर सिंह ने, और उसमें टाइटल में उसका नाम है, क्योंकि ओरिजिनल गाना सुखविंदर सिंह ने पहले गाया था, बाद में हरिहरन जी गाया था, लेकिन प्रियसी का जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन उसके अंदर बहुत बड़ी हाईलाइट है उस गाने के अंदर। नहीं सामने अलग बात है। मैं जितने भी कंटेस्टेंट को मिला मैं कहूँगा कि मैं इतना प्रभावित हुआ, क्योंकि टेलीविज़न शो में देखना अलग है। मैं जब वहाँ पर गेस्ट था, उनकी सिंसेरिटी, उनका डिसिप्लिन, उनका कैमरे में आना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, सब सिंगर्स जो हैं जो लीड गाते हैं और साथ में ही वो कोरस सिंगर भी बन जाते हैं, ये एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन, सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, सेंस ऑफ टुगेदरनेस, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और द बिगेस्ट सरप्राइज इन द होल शो वाज फॉर मी, जब वो बड़ा दरवाज़ा खुला गुफा वाला और मैंने देखा कि मेरी बेटी मेघना घईपुरी आ रही हैं। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था, ये भी इंडियन आइडल की टीम वालों ने किया, और वो आ रही हैं और अपने पिता के बारे में बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि जो भी मैं आज हूँ, जो व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल फिल्म स्कूल खोला है वो इन्होंने दिया है मुझे। कोई भी बच्चे के लिए इससे बड़ा क्या होगा कि उन्होंने अपना जो सपना था, मैं 21-22 साल की थी जब पापा ने मुझे बुलाया लंदन से और कहा कि बेटा ये तुमको देखना है, एंड आई थिंक वो उससे बड़ा अवार्ड कोई भी बच्चे के लिए नहीं है कि वो इतना मुझे ट्रस्ट करते थे कि उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं सोच रहा था कि उनका भी जो योगदान रहा है मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी में, उन्होंने अपने व्हिस्लिंग वुड स्कूल के थ्रू 15 साल हो गए, 3000 बच्चे जो हैं वो मीडिया इंडस्ट्री को दिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दिए। आज भी व्हिस्लिंग वुड के कैंपस में 1100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आज हमारे 7 स्कूल हैं। मैं तो अपनी फिल्में लिखता हूँ, बनाता रहता हूँ, लेकिन पूरा स्कूल व्हिस्लिंग वुड्स का जो श्रेय है, जो वर्ल्ड का टॉप 10 है आज, उसका पूरा श्रेय मेघना घईपुरी और राहुल पुरी और उनकी पूरी टीम को जाता है। और मुझे खुशी हुई कि उनको भी इंडियन आइडल ने मान दिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक और ताज्जुब की बात हुई कि जब मेघना घई ने ये कहा कि आप जो लोग गा रहे हैं बहुत अच्छा गाते हैं, आप जिन्होंने कंपोज किया है म्यूज़िक वो बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज किया है, लेकिन इसके पीछे एक गीतकार होता है। तो सुभाष जी की जितनी फिल्में हैं, सभी फिल्में जो आपने आज प्रोग्राम में रखी हैं, उसके पीछे एक बंदा कांस्टेंट था जिसका नाम था आनंद बख्शी। तो उन्होंने आनंद बख्शी की 12 किताबें लाई और हर बच्चे को किताब दी कि ये तुम्हें पढ़ना चाहिए कि आनंद बख्शी कौन थे अपने जीवन में और कितना बड़ा योगदान होता है एक गीतकार का, एक लिरिसिस्ट का आपके पॉपुलर गानों के पीछे। कि हर सिंगर को या कंपोजर को लिरिस्ट का नाम जरूर लेना चाहिए जब भी वो स्टेज पे आए या गाएं। ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप में भी टैलेंट होना चाहिए। जैसे मैं इंडियन आइडल में देख रहा था उन बच्चों को कि इतना अच्छा गाते हैं, ये तो गॉड गिफ्टेड है। कई बच्चों को अंदरूनी कला मिलती है, लेकिन अंदरूनी कला को भी निखारना तो किसी को पड़ता है। हमारे भारत का जो कला है पूरे देशों को दिखाई जाए इस विश्व के, उसके लिए भी तो उनको एक बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। तो इंडियन आइडल इज ए फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू इंट्रोड्यूस यू, बट रेस्ट यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ फर्दर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था इंडियन आइडल का वो बहुत अच्छा था और मैं कहूँगा कि माई बेस्ट विशेस टू टीम। My special thanks to Akash Tiwari and his team from Fremantle. Everyone at Sony, my congratulations and God bless them. And show must go on.